Hello learners, today we will discuss about अलजेब्रा। आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको क्लास 6 से लेके 8 तक के सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। अगर आप 6 से लेके 8 तक के किसी भी क्लास में हैं तो आप इसे देख सकते हैं और आप इसे समझ भी सकते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। तो अलजेब्रा जो है ना, वो क्या है कि अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा जो होता है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग कुछ कांस्टेंट यानी अचर और कुछ वेरिएबल्स यानी अचर पदों को एक साथ संयुग्मित करके मिला के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वेरिएबल है, जो बदल रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। मतलब क्या कि अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके। दूसरा, ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ इक्वेशन 2x+3 बराबर 0 जो है, हम इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो x है वो वेरी करता है, वेरी करेगा, और 3 जो है वो कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा। तो इस टाइप के किसी भी फंक्शन, इक्वेशन, एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये था हमारा अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बात करेंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या होता है। अलजेब्रा में दो टर्म सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहला होता है वेरिएबल। वेरिएबल बोल सकते हैं आप इसको, या फिर लिटरल बोल सकते हैं, है ना। हिंदी में इसको हम लोग चर बोलते हैं। इसमें वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब चर क्या होता है, जो बदलता रहे, चेंजेबल, मतलब जो बदले, जो इक्वेशन के साथ बदलता हो उसे वेरिएबल कहते हैं। चेंजेबल होता है नेचर में। वेरिएबल जो होता है वो नेचर में चेंजेबल होता है, हमेशा बदलता रहता है। क्या रहता है, बदलता रहता है। और दूसरा बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट का। एग्जांपल में जैसे हम लोग लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, एनीथिंग एज यू विश। अब बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कहते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं, जो बदल सक जो हमेशा सेम रहता है, नॉन चेंजेबल जो होता है ना। या फिर अनचेंजेबल, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, जो बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। लाइक 1 2 3 4 5 पे हमेशा सेम रहेगा, ये कभी 1 2 नहीं हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, क्या कि ये नॉन चेंजेबल होता है। पहला वेरिएबल, अलजेब्रा में हम दो टर्म को कंसीडर करते हैं। पहला होता है वेरिएबल यानी लिटरल या फिर चर, आप जो भी कह सकते हैं, जो बदलता रहता है, जो हम जिसकी वैल्यू को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट, अचर। जैसा कि आप देखते हैं अचर, जिसका कोई मतलब वो बदलेगा ही नहीं, नॉन चेंजेबल होता है। जैसे कि 1 2 3 4 फिक्स्ड नंबर, चेंजे नॉन चेंजेबल बोल सकते हैं या फिर फिक्स्ड बोल सकते हैं आप इसको। दूसरे लैंग्वेज में हम इसको फिक्स्ड कह सकते हैं। यानी अलजेब्रा में दो टर्म ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट को, वेरिएबल और कांस्टेंट एंड जो कांस्टेंट हैं, इनको हम लोग किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उनके साथ अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ देते हैं तो ये एक्सप्रेशन का रूप लेता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अभी हम फिर आपको डिफिनेशन देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 क्या है, वेरी कांस्टेंट हो गया, और इसमें हम कोई वेरिएबल x जोड़ दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन का रूप ले लेगा, और इसी को हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं 2x+3, ये भी एक्सप्रेशन का रूप ले लेगा। या फिर 2+x, ये भी हो सकता है। 5+y, ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं, किसके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के। किसके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल आर connected with any mathematical operation,
mathematical operation such as plus, minus, multiplication and division is called algebraic expression, is called algebraic expression. ओके स्टूडेंट, तो हम आपको एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन में हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि 2 माइनस वाई ले सकते हैं, 3 प्लस एक्स ले सकते हैं, 5 प्लस 7x ले सकते हैं, एनीथिंग यू वांट. मतलब उसमें एक कांस्टेंट प्लस एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल. उसमें हम ले सकते हैं 5 इंटू वाई, 5 डिवाइडेड बाई वाई, या फिर 5y डिवाइडेड बाई वाई, 6x डिवाइडेड बाई 3. ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के. तो आपसे हमने क्या क्या बात किया, हमने डिस्कस किया आपसे कि अलजेब्रा क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट क्या होते हैं, देन हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या होते हैं. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म के आधार पे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के हिसाब से. तो एक होता है, सबसे पहला होता है वो क्या होता है, मोनोमियल. मोनोमियल इन, जिसमें कि सिर्फ एक पद होता है, इन विच ओनली वन टर्म कंटेन. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो 5x, 3y, 7a, 9a, जो भी आप कहना चाहें, ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा. मतलब इसमें सिर्फ एक ही टर्म हो सकता है, दो टर्म कंसिस्ट नहीं करेगा. ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा. अब दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल. बाइनोमियल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बाई मतलब दो और नोमियल मतलब पद यानी टर्म. बाइनोमियल मतलब दो टर्म. मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब वन होता है और मियल मतलब टर्म ही होता है, तो वन टर्म. और बाइनोमियल में टू टर्म, यानी इन विच टू टर्म कंटेन, है ना. अब एग्जाम्पल कहेंगे आप तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं x प्लस 7, 5x प्लस 2, 8y प्लस 5, इसी तरह से हम बाइनोमियल के बारे में बात कर सकते हैं. पहला हमने बात किया मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, दूसरा हमने बात किया बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में. किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें मोर देन टू टर्म्स होते हैं, है ना, मोर देन टू टर्म. जैसा कि आप देखिए ना, पॉली मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत, है ना. अनोमियल मतलब पद, यानी बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर एग्जांपल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 5. दूसरा हम ले सकते हैं 3a प्लस 7b प्लस 9. इसी तरह से हम आगे etc एग्जांपल ले सकते हैं. ये था हमारा पॉलिनोमियल. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा होता क्या है. तो एक शॉर्ट नोट में हम अलजेब्रा क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग किसी भी वेरिएबल जो बदल रहा होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. वेरिंग इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, वेरिंग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो क्या होता है, अलजेब्रा. दूसरा हमने पढ़ा कांस्टेंट जो कि फिक्स्ड होता है. तीसरा हमने पढ़ा वेरिएबल जो फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड. तीसरा हमने पढ़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में रहते हैं. किसके साथ, किसी भी ऑपरेशन के साथ, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं. तो हमने देखा कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं वह तीन टाइप के होते हैं.
मेनली 3 टाइप के होते हैं, आगे आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमने मेन रूप से देखे तो ये 3 ही होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है पॉलिनोमियल। तो इसमें हमको क्लियर है ना, मोनोमियल मतलब वन टर्म, ठीक, और बाइनोमियल मतलब होता है टू टर्म, और पॉलिनोमियल होता है मोर देन टू टर्म। इसका एग्जाम्पल हम आगे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आपको इन सब चीजों में, इस जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको है उसमें भी आप कमेंट हमको कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होता है ना। इक्वेशन, इक्वेशन भी अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हम। इसमें भी अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यदि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसी भी चीज के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसके पढ़ने से पहले हम आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताते हैं। सिंबल्स, सिंबल्स एंड साइन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। सिंबल्स एंड साइन का मतलब होता है, इसके मीन्स होता है, मीन्स इक्वल टू, क्या बोलते हैं? इक्वल टू। और इसी को अगर हम काट दें तो इसको क्या बोलेंगे? मीन्स नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसे बना के इसको काट देंगे तो नॉट ग्रेटर देन, क्या? नॉट ग्रेटर देन बात करेंगे बच्चों। और अगर इसको ऐसे काट देंगे तो नॉट लेस देन, ठीक, ये हमारे। और अगर ऐसे बना है इसका मतलब है देयरफॉर। अगर ये उल्टा है मतलब बिकॉज या फिर सिंस। ये सब हमारे कुछ साइंस और सिंबल्स होते हैं जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर सॉरी इक्वेशंस में हम लोग आगे यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए हमने अलजेब्रिक जो इक्वेशन है इसको पढ़ाने से पहले हमको ये लगा कि आपको सिंबल्स बता देना चाहिए कि जो ये होता है इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ये नॉट ग्रेटर देन होता है, नॉट लेस देन होता है, देयरफॉर होता है, बिकॉज होता है, सिंस होता है। इसको हम लोग ज्यादातर सिंस के तौर पे यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे मेन टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए? अलजेब्रिक इक्वेशन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको ये सब सिंबल्स और साइंस का यूज करना पड़ेगा। सो आप लोग एक बार इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में, अलजेब्राइक इक्वेशन में कुछ होता नहीं है बच्चे। जो हम लोगों ने अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा ना, जैसे मान लो 2x+3 पढ़ा, अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही इक्वेशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम किसी भी चीज के इक्वल कर दे, चाहे वो जिस चीज के भी इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? इक्वेशन बोलने लगते हैं। इक्वल कर दें या फिर इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर दें या फिर लेस आर इक्वल टू 0 कर दें, एनीथिंग जो आपका मन करे, लेकिन कुछ यूज करना है, किसी के साथ रिलेट करना है, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन था वो इक्वेशन का रूप ले लेगा। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन, हाँ तो बच्चों हम लोग हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जैसा कि हम लोग मेनली मानते हैं कि ऑपरेशंस के क्या कौन से होते हैं, तो ऑपरेशन जो है ना, इनको हम मेनली ये समझ सकते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो हम जो पहला बात करेंगे वो बात करेंगे वो क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ऑन एडिशन, मतलब एडिशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बात करेंगे? एडिशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन होगा बच्चों, इट्स माय मिस्टेक। एडिशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें करते क्या है बच्चों, आप मेनली समझ लीजिए क्या होता है।
एडिशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये होता है कि जो दो हम लोग मान लीजिए दो या दो से अधिक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, उस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ और जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको अनलाइक टर्म्स के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज करिए कि 3x प्लस 5 एक पहला टर्म है और 2x प्लस 7 ये सेकेंड टर्म है। अब हमको क्या बोल रहा है, ऐड देम। क्या कह रहा है, ऐड देम, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला हम ऐड कर सकते हैं कॉलम मेथड से और दूसरा हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल मेथड से। पहले कॉलम मेथड से जोड़ लेते हैं। कॉलम मेथड से जोड़ने के लिए 3x प्लस 5 और फिर 2x प्लस 7, यानी x और x दोनों, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो इन लाइक टर्म्स को एक साथ और इन दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ, तो 3x और 2x को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 5x, और ये प्लस है तो प्लस रहेगा, और 5 और 7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लेना चाहें, मान लीजिए हम लेते हैं 5x माइनस 3 एंड 2x माइनस 2। अब इनको हमको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। यहाँ प्लस ले लिया, तब आपको समझाते हैं, प्लस ले लीजिए, फिर हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 5x माइनस 3 और नीचे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2, और हमको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ऐड करना मतलब 5 और 2, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 7x। लेकिन ये देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चाहे माइनस और प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा क्या है, 3 बड़ा है, और उसके आगे क्या है, माइनस। तो 3 में से 2 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, क्या आएगा 1। और साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि क्या, माइनस बड़ा होता है। तो ये क्या है, हमारा एडिशन हो गया, एडिशन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये था हमारा कॉलम मेथड बच्चों। और दूसरा हम बात करें अगर वर्टिकल मेथड्स का या फिर हॉरिजेंटल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड मान लीजिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5 था और 2x प्लस 7 था, इसको हमको जोड़ना था, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7, और आगे लाइन में क्या लिखेंगे, 3 और 2 दोनों लाइक है तो इनको एक साथ लिख लेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 5 और 7 दोनों कांस्टेंट है, इनको एक पास लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 12। बच्चों इस दो तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे ऐड कर सकते हैं। हमको तो दोनों ही मेथड बहुत आसान लगता है, अब आपकी जैसी इच्छा बच्चे आप वैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एडिशन था। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या, सब्सट्रैक्शन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए ही लिख देते हैं बच्चों, बहुत समय जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें भी हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 2 और दूसरा है हमारा 7x माइनस 2। अब हमको क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो हम देख सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, चाहे जो भी हो हम लोग इसको सबस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे 7x माइनस 2 और 5x प्लस 2, और हमको क्या करना है बच्चों, सबस्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2x। अब देखिए बच्चे, ये तो माइनस में था और ये प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो इन सब चीजों को हमको बहुत ध्यान में रखना है बेटा, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूरा की पॉइंट है। सबसे मेन और मुख्य रोल इसी का होता है। अगर आप इतना समझ गए मतलब आप आधा से अधिक अलजेब्रा समझ गए। इस चीज को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा और इसको हमेशा यूज करना होगा। एनी हाउ, पहला एग्जाम्पल ये था। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहे बच्चों, मान लीजिए हम लिया 7x माइनस 3 और इसमें से हमने 2x प्लस 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ माइनस लगा देंगे बच्चों, इस तरह से मेथड से करके दिखाते हैं अब आप। ये हमारा सेकेंड मेथड जो है, तो अब हम इसको लिखेंगे 7x माइनस 3। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम ये माइनस का ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस माइनस फिर माइनस का 2। अब 7x में से 2x जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 5x। अब माइनस 3 और माइनस 2, तो अभी हमने बताया आपको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा 5, लेकिन साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का। ओके, तो ये हमारा क्या था, सब्सट्रैक्शन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमको बात क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बच्चे हम ले लेते हैं 7x प्लस 5 को हमको मल्टीप्लाइड बाई 3x करना है। तो हमने लिखा 7x प्लस 5 है ना, और इंटू 3x, यानी 7x इंटू 3x प्लस 5 इंटू 3x। 7 3 जा 21 और x इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 3x का मतलब 15x। अब बच्चे यहाँ x के पावर 2 कैसे हो गया, मान लीजिए यहाँ भी x के पावर 1 था इंटू x के पावर 1 था। इस बात को मैं समझा रही हूँ, x के पावर 1 और x के पावर 1 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर m जो ये होता है वो क्या होता है x के पावर m प्लस n। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हम सबको पता है, वही रूल यहाँ लगा देंगे बच्चों। x 1 प्लस 1 यानी बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है बच्चे मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ क्या था, दोनों का ये बेस x और x सेम था तो इनके जो पावर है वो एड ऑन हो गए 2 हो गए, और इसके पास कोई भी बेस x का नहीं था तो सिंपल x हो गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम मान लीजिए ये ले लें कि 7x प्लस 5 में हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, सेम वही काम है, कुछ करना नहीं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, बस तोड़ के करेंगे बच्चों। जैसे पहले हम लिखेंगे कि 7x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। अब 7x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3 बच्चों, अब इनको तोड़ देंगे। 7 2 जा 14, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 7 3 जा 21 इंटू एक्स, प्लस 5 2 जा 10x, प्लस 3 5 जा 15। ओके बच्चों, अब इनको क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स है, तो इनको क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। अगर इनको हम कंबाइन करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, 14x स्क्वायर प्लस, जैसा कि आप देखिए 14x स्क्वायर प्लस, अब 21 प्लस 10 को जोड़ लेंगे और x हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में, प्लस 15। आगे क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 15। तो ये देखा बच्चों आपने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ हमने देखा मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल, यहाँ हमने देखा मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल्स। ओके, इसी तरह से हम लोग आगे भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसी तरह से बच्चे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, अगर आपको इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लेने लगूंगी बच्चों तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी लगेगा कितना ज्यादा समझे। आप थोड़ा समझिए, मैं इन सारे पे अभी आगे क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगी, हर एक टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपके बुक्स के लिए जाएंगे और करे जाएंगे, आप इसके लिए कोई परेशानी मत लीजिएगा, सब सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों डिवीजन के बारे में, है ना, डिवीजन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए हम एग्जांपल इसमें भी लेके तभी बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताएंगे बच्चों आपको समझ में आएगा। एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमको 15xy को डिवाइड करना है 3xy से, तो क्या करें, 15xy अपॉन 3xy। अब 3 से 15 कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो इसमें क्या हो गया, 5 हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अब सपोज करिए सेम ना हो, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल हम लोग ये ले लें कि 15x स्क्वायर y हो जाए और इसको हमको डिवाइड करना है 3x से, तो क्या करेंगे, हम सेम लिख देंगे बच्चे, 15x स्क्वायर y और नीचे 3x। तो जैसे आपने देखा 3 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, x से x का यहाँ बच्चों 1 पावर है, यहाँ x का 2 पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी क्या बच जाएगा हमारा 5xy। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा मेथड इसका हम ये लिख सकते हैं कि 15 अपॉन 3 को अलग लिख देंगे, ये देखिए x के पावर 2 इंटू वाई, और ये x के पावर 1 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो -1, और अभी मैंने आपको सिखाया कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 2 में अगर -1 को हम ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यार ये 3 से 15 कटेगा 5 चांस में, यानी 5xy हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप समझ सकते हैं तो आप नॉर्मली काट दीजिए, या फिर पावर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब डिवीजन में होते हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट होते हैं, अब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो पावर एड ऑन होते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा सिंगल टर्म्स के लिए। इसी तरह से बाकी भी हम लोग फॉर्मूलेज लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इन सभी चीजों में अगर कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखिए, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ाया। हमने आज डिस्कस किया बच्चों अलजेब्रा के बारे में, पहला। दूसरा हमने डिस्कस किया कांस्टेंट के बारे में, फिर डिस्कस किया वेरिएबल के बारे में, फिर इन दोनों को ऐड करके हमने बात की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, फिर उसके बाद हमने बच्चों बात किया कुछ साइन एंड सिंबल्स के बारे में, सब साइन एंड सिंबल्स के बारे में बात की हम लोग। उसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट हमने बात किया क्या, ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
ये सब चीजों के बारे में बच्चों हमने बात किया है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया है। अब आपको इस सारे टॉपिक्स में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके बुक में या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्वेरी है आपको जो आपको इसमें से नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिएगा मेरे आईडी पे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। और इन सब चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा, बैठिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसको समझिएगा, समझ के लिखिएगा, थोड़ा आराम से धीरे धीरे समझ के लिखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये आपको 6 to 8 तक के सारे अलजेब्रा के लिए बहुत मदद करेगा। आप इससे आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।